मैं उन गोपियों की याद आपको दिलाना चाहता हूँ माता जी, जिनकी चर्चा मैंने कुल 22वें अध्याय के संदर्भ में कल करी थी, जिन्होंने माता कात्यायनी की पूजा किया, जो समस्त गोपीजन भगवान को अपना पति प्राप्त के रूप में प्राप्त करने की भाव रखती हैं। ऐसी गोपियां जिन्होंने माता जी की सेवा किया था। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिं में कुरुते नमः। अगर हम यहाँ हाई लेवल सेंस की बात करें तो गोपियां कृष्ण को पति बनाना चाहती हैं, ये सामान्य अर्थ निकलता है श्लोक का। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। वो गोपी हैं कौन? गोपी केवल स्त्रीवाचक शब्द नहीं है माता जी। मैं आपको निवेदन करूं, जितने हमारे वयोवृद्ध बैठे हैं उनसे भी आग्रह पूर्वक मैं भागवत में ध्यान लगाने की बात करता हूं कि आप सुनिएगा गोपी की ओरिजिनल व्याख्या क्या है, गोपी है क्या, गोपी की परिभाषा क्या है। गोपी नामक एक शब्द है। गोपी कोई स्त्री नहीं है माता जी। गो कहते हैं कान को, गो का जो व्याकरणीय अर्थ है कान को गो कहते हैं। गो माने कान और पी माने पीना। कानों से जो हरि कथा को पीता है, जिसकी रुचि जिसके कान हरि कथा को श्रवण करने में ही अपना भाव रखते हैं, निरंतर सुनना चाहते हैं और कुछ बातें सुनना चाहते नहीं है, वो गोपी है। गोपी की व्याख्या शॉर्टकट में आपको निवेदन कर रहा हूँ। गोपी की परिभाषा क्या? जो हरि कथा को जिसके कान सुनने के लिए लालायित रहते हैं वो गोपी है। गोपी केवल स्त्री नहीं है। गोपी मतलब जैसे 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 कभी गोपी कहो तो आदमी ये सोचता है कि ललिता, विशाखा, चंद्र सखी, अष्ट सखियों की बात उसके मन में आ जाती है। नहीं साहब, वो गोपियां जो थी वो गोपी भी कृष्ण को पति बनाना चाहती हैं और गोप भी कृष्ण को पति बनाना चाहते हैं। पति शब्द का अर्थ क्या है? पति शब्द का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा की रक्षा करने वाला पति। पति को भी लेकर समाज में यही रुचि लोगों की देखी जाती है कि जैसे ही पति कहो तो उसको उसका ध्यान अपने पति हस्बैंड की तरफ चला जाता है कि पति, पति उसको कहते हैं। नहीं साहब, पति मतलब हमारी इज्जत की रक्षा करने वाला। तो इज्जत केवल माताओं की ही थोड़ी होती है, इज्जत तो शैलेंद्र की भी है, इज्जत तो बच्चों की भी है, इज्जत तो यहाँ शराबी परिवार और मित्र समुदाय सब समाज के लोग बैठे हैं उनकी भी है। जो इज्जत की प्रतिष्ठा की लाज रखता हो वो पति है और वो भगवान श्री कृष्ण है। पति यहाँ गोपी भाव रखने वाली गोपीजन कहते हैं नंद गोप सुतम देवी पतिं में कुरुते नमः। सभी गोपियां कह रही हैं कि मुझे पति के रूप में कृष्ण मिले, मेरा पति कृष्ण जैसा हो, कृष्ण ही हो। आप आश्चर्य मानेंगे माता जी, श्री भागवत के प्रसंग को जब आप डीपली पढ़ने की कोशिश करोगे, आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ इस कथा में वो गोपियां, अगर हम गोपी भाव से देखें तो उन गोपियों की चर्चा करें तो गोपियां केवल वो ही नहीं चाहती थी कि कृष्ण प्राप्त हो कि जो कुंवारी है। शादीशुदा माताएं गोपियां भी जो हैं वो भी कह रही हैं कि कृष्ण मेरा पति हो। इस बात के आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि विवाहित माताएं भी कृष्ण को पति के रूप में चाह रही हैं। तो इसका मतलब तो अगर सोचें कि विवाह होने के पश्चात भी वो पति बनाना चाहती हैं कृष्ण को, तो क्या उनके मन में दोबारा विवाह की इच्छा है? नहीं साहब, नहीं। हमारे प्रतिष्ठा, हमारे मान सम्मान की रक्षा हे भगवान श्री कृष्ण ही करें, वो हमारे जीवन की रक्षा करने वाले रक्षक बने, ये भाव है पति का। हम पर अधिकार करने वाला और कोई नहीं, श्री कृष्ण हो, ये भाव है।
भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को कहा था कि ठीक है, मैं जरूर आपको अंगीकार करूंगा। और आज बहुत दिनों बीतने के बाद भगवान को ऐसा लगा कि ये ब्रज क्षेत्र की गोपी जन सब हमको पति बनाना चाहते हैं, यानी अपने ऊपर हमें अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो चलो अब घड़ी आ गई है, अब मैं उन सभी को स्वीकार करके उनका अधिकारी बन जाता हूं। अर्धरात्रि में भगवान को स्मरण होता है, और आज की वो पवित्र रात्रि जब भगवान को स्मरण होता है, गोपियों को बुलाकर उनके साथ बातें करने का, बुलाकर उनको अनेकत्व में एकत्व के भाव को पिरोने का, एक हो जाने का भाव जब मन में ठाकुर जी के बना, तो ठाकुर जी उस पवित्र रात्रि में बांसुरी बजाए, ऐसा भागवत कहती है। वो रात्रि कौन सी थी? वो रात्रि है महाराज, ये बड़ी पवित्र रात्रि जिस दिन भगवान की कृपा से चंद्रमा निशानात पूर्ण कलाओं से आकाश में शोभित हैं। और ये रात्रि हर साल एक दिन आती है, जिसको हम शरद पूर्णिमा की रात्रि कहते हैं। शरद पूर्णिमा होती है ना, आप जानते हैं? क्या करते हैं आप उस दिन? राहुल भैया, उस दिन खीर बनाने की परंपरा है। खीर बनाकर कोई खीर रख देते हैं छत पर, कोई चावल रख देते हैं, उसकी खीर बनाते हैं। क्योंकि इस ऐसी मान्यता है कि उस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, और जो लोग उस खीर को प्रसाद मानकर खाते हैं, उसकी अगली सुबह में माता जी तो उनकी कोई गंभीर बीमारी से बचने का, हमारी बॉडी में जो सेल्स है ना, एंटीबायोटिक तो सब बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो खुद ही जनरेट करते हैं। दवाइयों के सहारे से जो हम एंटीबायोटिक अंदर डालते हैं, उससे पहले हमारे बॉडी में ही ऐसे सेल्स हैं जो हमारे रोग अवरोधक क्षमता शरीर को देते हैं। उस खीर से हमारी रोग अवरोधक क्षमता में बहुत बड़ा इजाफा होता है। यह है उसका साइंटिफिक पोर्शन। भगवान आज उसी रात्रि में माता जी यमुना के किनारे जाकर के बैठे हैं भैया, और यमुना किनारे बैठ करके क्या विचार कर रहे हैं ठाकुर जी कि अरे आज तक श्री राधा रानी और गोपी जन सब हमारे बुलाने पर आते रहे हैं। आज रात्रि में हम बुला रहे हैं, मन में मेरे ऐसी भावना बनी कि ये सब गोपियां मेरे आसपास आ जाएं, तो कैसे करूं, क्या करूं? तब तक कमर में लगी हुई बांसुरी, कमर में फेंटा बंधा था और बांसुरी लगी हुई थी, क्योंकि रात्रि में बांसुरी बजाने का कोई मतलब नहीं। भगवान ने विचार किया कि ये कमर में जो बांसुरी लगी है, इस बांसुरी के बीच में विषय में राधा रानी ने इस बांसुरी को कभी कभी बैरन का नाम दिया था। बांसुरी को राधा जी कभी कभी इस बांसुरी को बैरन कहते थे, सौतन कहते थे, क्योंकि बीच में ये बांसुरी आ जाती थी। राधा जी एक बार तो राधा जी ने बांसुरी छीन लिया था कन्हैया से, बहुत मिन्नतें करने राधा जी ने कन्हैया को बांसुरी वापस करी थी।